गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि आप लोगों के लेसन 5 कंप्लीट हो गए थे, तो आज हम न्यू लेसन स्टार्ट करेंगे, यानी कि लेसन 6। लेसन 6 का आपका नेम है इंट्रोडक्शन टू बंगाल स्कूल्स ऑफ पेंटिंग। इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है, इसकी जो फर्स्ट हेडिंग है वो इंट्रोडक्शन। तो हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। लॉन्ग कॉलोनियल एम्पायर हार्म टू अ लॉट टू द इंडियन पेंटिंग्स एंड प्लेट्स रिलेटेड टू दैट। तो जो कॉलोनियल एम्पायर था, मतलब आपका जो उपनिवेशक साम्राज्य था, उसने क्या किया, जो भारतीय संस्कृति थी, भारतीय संस्कृति की जो कलाकृतियां थी, पेंटिंग्स थी, उनको क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, नष्ट कर दिया, उनको नुकसान पहुंचाया। और इसी के साथ साथ क्या किया, उनको गिरवी भी रखा गया। जो मूर्तियां वगैरह थी, पेंटिंग्स वगैरह थी, उनको क्या किया, नष्ट करने के साथ साथ, नुकसान पहुंचाने के साथ साथ उनको गिरवी भी रखा। European painters and critics thought their well-being even are exposing their art। तो यूरोपियन जो पेंटर्स थे, यूरोपियन जो कलाकार थे और जो आलोचक करता थे, उन्होंने क्या किया, जो कला है उसको एक्सपोजिंग करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, उसको क्या किया, बताना स्टार्ट कर दिया, कैसे कला भारत में आई है, यूरोपियन कला, इस बारे में उन्होंने बताना स्टार्ट कर दिया। और क्या किया, इसकी प्रदर्शनी लगाना स्टार्ट कर दी। प्रदर्शनी लाइक का सेंस यहाँ पर, इन द सेंस यहाँ पर ये है कि जब जो उपनिवेशक साम्राज्य था, उन्होंने पेंटिंग, जो कलाकृतियां थी, उनको नष्ट किया, नुकसान पहुंचाया और उनकी गिरवी रखना उनको स्टार्ट कर दिया। तो जो यूरोपियन कलाकार थे, उन्होंने क्या किया, अपनी कला को, यानी यूरोपियन आर्ट को भारत में कैसे आगे बढ़ाना, उसको कैसे भारत में स्थान देना है, इस चीज पर उन्होंने क्या कर दिया, फोकस करना स्टार्ट कर दिया और साथ साथ में उसको आगे प्रचार प्रसार उसका फैलाते चले गए। एंड देयर स्पेशलिटी, और उसकी जो विशेषताएं हैं उसके बारे में उन्होंने बताना स्टार्ट कर दिया। फॉर दैट इंडियन पेंटर्स कॉज टू गिव दिस बिलीव दैट देयर वाज नो एक्सीलेंस इन ट्रेडिशनल आर्ट डेवलप्ड इन इंडिया। तो जो इंडियन पेंटर्स थे, उन्होंने क्या किया, उनको प्रेरित करना स्टार्ट कर दिया। किसने, जो यूरोपियन कलाकार थे, उन्होंने इंडियन पेंटर्स को, जो भारतीय कलाकार थे, उनको प्रेरित करना स्टार्ट किया। किस बारे में प्रेरित करना स्टार्ट किया, कि जो ट्रेडिशनल आर्ट चली आ रही है काफी टाइम से भारत में, जो ये आपने बात करी कि जो भारत की ट्रेडिशनल आर्ट है, उसमें बहुत ज्यादा विशिष्टता नहीं है, बहुत ज्यादा उत्कृष्ट, यानी जो उसकी क्वालिटी है वो क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो ये चीज उन्होंने क्या कर दिया, बताना स्टार्ट किया। वो ऐसा क्यों कर रहे थे, क्योंकि जो यूरोपियन कल्चर था, यूरोपियन जो संस्कृति थी, उसको भारत में स्थापित करना चाहते थे, इसलिए वो ऐसा कर रहे थे। इन द बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, अगर हम बात करें 20th सेंचुरी की, मैनी यंग इंडियंस, जो कुछ भारतीय लोग थे, नौजवान लोग थे, उनको क्या किया, वो यूरोपियन कलाकार थे, उनके अंडर में आ गए थे। कौन, जो भारतीय यंग एज के आर्टिस्ट थे या यंग एज के जो बच्चे थे, वो किसके अंडर में आ गए थे या किसके बहकावे में आ गए थे, जो यूरोपियन कलाकार थे उनके बहकावे में आ गए थे। और उन्होंने बहकावे में आने के बाद क्या किया, हु वर इन फेवर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड यूरोपियन लाइफ स्टाइल। उन्होंने किसको एडॉप्ट कर लिया, जो यूरोपियन लैंग्वेज थी, इंग्लिश लैंग्वेज थी, उनका जो कल्चर था, उसको एडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया और उसके एक तरह से उसमें ही वो पूरी तरह से घुल मिल लगने लगे। अनरीजनेबली फॉर देयर सेल्फिशनेस, और बिना किसी कारण के ही वो क्या दिखाने लगे, सेल्फिशनेस दिखाने लगे। वर नॉट ओनली सपोर्टिंग द म्युनिसिपलिटी बीइंग डन बाय इंग्लिश, बट आल्सो सीम्ड एवुलेटिंग ऑफ एनी सक्सेस ऑन यूरोपियन स्टैंडर्ड और पैरामीटर्स। तो उन्होंने क्या किया, ना केवल जो अंग्रेजी भाषा थी उसका सपोर्ट किया, बल्कि जो उनका कल्चर था उसकी भी एक तरह से उस पर भी फोकस करने लगे थे, उसको भी अडॉप्ट करने लगे थे साथ साथ में इसके। तो जो यूरोपियन जो प्रथा थी, जो इंग्लिश लैंग्वेज थी, उसको क्या करने लगे थे, समर्थन करने लगे थे। बट आल्सो सीम्ड एबुलेटिंग ऑफ एनी सक्सेस ऑन यूरोपियन स्टैंडर्ड्स और पैरामीटर्स। न केवल वो ऐसा लग रहा था कि न केवल सिर्फ क्या, वो भारतीय जो लैंग्वेज है उसके साथ साथ वो जो यूरोपियन कल्चर उसको भी स्थापित करने का ये सब एक तरह से क्या किया जा रहा है, षड्यंत्र रचा जा रहा है, या जो उसके मापदंडों का यूज किया जा रहा है। किसके लिए, जिससे कि मापदंड ऐसे यूज किए जा रहे थे जिससे जो यूरोपियन कल्चर था, एक तरह से लैंग्वेज, लाइफ स्टाइल, उनकी पेंटिंग्स वगैरह सब भारत में आके स्थापित हो जाए, इस तरह से ये सभी मूल्यांकन किया जा रहा था। और किसके सपोर्ट को लेकर किया जा रहा था, जो भारतीय कलाकार थे, जो भारतीय यंग एज के लोग थे, उनका सपोर्ट लेकर, उनको बहकाकर ये सारी चीजें की जा रही थी।
Even the rulers and feudal chieftains estates seemed not only praising the European culture but also feeling themselves glorified in adopting and assimilating that and whenever. तो जो रूलर्स थे, जो वहां के सामंती लोग थे, कहाँ के, एक राज्य के जो जहांगीर लोग थे, जिनकी जमीनें होती थी, जागीर लोग होते थे, जो मुखिया होते थे, उन्होंने क्या किया, जो यूरोपियन कला थी इसको ना कि अडॉप्ट किया बल्कि और भी दूसरे जो राज्य था, साम्राज्य था, उस पर भी उन्होंने क्या किया, उसको प्रोत्साहन दिया, मतलब उसको आगे फैलाया, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में उसको क्या किया, प्रचार प्रसार किया और उसकी प्रशंसा की, ना इसके साथ साथ उसको समझा भी। इसकी प्रशंसा, जो कल्चर था यूरोपियन कल्चर, सिर्फ इसकी प्रशंसा नहीं की, इसके साथ साथ भी इसको क्या किया, बहुत ही ज्यादा गौरवता माना गया। यहाँ पर ग्लोरिफाइड का मतलब है गौरवशील, मतलब उसकी इतनी प्रशंसा की गई कि ऐसा लगता कि हाँ, जो इंडियन कल्चर है वो बहुत कम है अकॉर्डिंग टू यूरोपियन कल्चर के। तो इसको अपनाने के साथ साथ इन्होंने क्या किया, उसकी प्रशंसा की और एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी फैलाया। कि जो जमींदार थे, बड़े बड़े लोग थे, उन्होंने क्या किया, इसको अडॉप्ट किया। अब ये सारी क्या कर रही थी, एक तरह से भूमिका रची जा रही थी कि जो भारतीय कल्चर था उसको दबा दिया जाए और यूरोपियन कल्चर उसको उठा दिया जाए। तो जब भी कोई षड्यंत्र रचा जाता है तो ऐसे इंसान को पकड़ा जाता है कि जिससे वो चीज पूरी तरह से फैल जाए। तो या तो फिर वो राजनीति के थ्रू जाता है या तो फिर किसी ऐसे इंसान के थ्रू जाता है जो कैसा बहुत ही पावरफुल हो। तो इसलिए उन्होंने किसको सबसे पहले अब पकड़ा, जो भारतीय कलाकार थे, यंग एज के जो लोग थे, क्योंकि इनको भड़काना इजी रहता है, ठीक है। एंड इसके बाद उन्होंने क्या किया, जो स्टेट थे, जो गांव थे, वहां के जो जागीर लोग थे, जिनकी जमीनें होती थी, जो वहां के मुखिया होते थे, सामंती लोग होते थे, उनको भी इस चीज में बताया कि हाँ, ये चीज कैसी है, बहुत ही अच्छी, क्या यूरोपियन कल्चर बहुत अच्छा है अकॉर्डिंग टू आपके इंडियन ट्रेडिशनल इंडियन कल्चर से। बट ये जब सारी चीजें ब्रिटिश रूलर के सामने आई तो क्या हुआ, ब्रिटिश रूलर ने उनकी अवहेलना की। कैसे अवहेलना की, जब 3-4 कंट्री की बात होती है तो कोई ना किसी के फेवर में होता है, कोई किसी के अनफेवर में होता है। तो इस तरह से जब भारतीय लोगों ने ब्रिटिश रूलर के सामने ये सारी चीजें की तो उनको ये लगा कि अरे यूरोपियन कल्चर यहाँ पर स्थापित हो जाएगा तो हमारा कब्जा नहीं रहेगा, फिर यूरोपियन लोगों का कल्चर हो जाएगा। तो उन्होंने ये चीज रियलाइज करवाई किसको, भारतीय लोगों को, कि आपकी जो इंडियन कल्चर है वो यूरोपियन कल्चर से ज्यादा अच्छा है। इस चीज के बारे में उनको मोटिवेट किया, प्रोत्साहन किया। किससे, ब्रिटिश जो रूलर थे उन्होंने इस चीज को उन्होंने क्या किया, समझाया बहुत अच्छे से कि इंडियन कल्चर आपका काफी अच्छा है एंड इट्स ट्रेडिशनल वैल्यूज एंड टू अवॉइड देम। आप इसकी क्या करो, जो वैल्यू है इंडियन कल्चर की, ट्रेडिशनल कल्चर की, उसकी वैल्यू को समझो और जो यूरोपियन कल्चर उसको अवॉइड करो। तो इस तरह से क्या हुआ, उनको ब्रिटिश जो रूलर्स हैं, भारतीय लोगों को उन्होंने समझाना स्टार्ट कर दिया। तो इससे क्या फायदा हुआ, इससे ये फायदा हुआ कि जो यूरोपियन आर्टिस्ट थे उन्होंने क्या किया, फिर भारतीय जो भगवान थे, देवी देवताएं थे, उनकी मूर्ति बनाना स्टार्ट कर दी। इन दैट एज वीमेन्स एंड ostentations had increased to such as extent that some influential Indians, तो जो कुछ प्रभावशाली भारतीय लोग थे, मतलब यूरोपियन लोगों ने यंग एज के आर्टिस्ट को, यंग एज के लोगों को अपने अंडर में कर लिया था, भड़काना उनके थ्रू स्टार्ट कर दिया था। बट कुछ और भी लोग थे, भारतीय लोग जो प्रभावशाली थे, उन्होंने क्या किया, अपना प्रभाव दिखाया किस पर, जो भारतीय लोग थे, जो क्या कर रहे थे, बहुत ज्यादा उग्रता दिखा रहे थे उन पर, या एक तरह से बोले उनसे बातचीत करना स्टार्ट किया, उनको समझाना स्टार्ट किया। किसकी कहने पर, जो ब्रिटिश सरकार थी उनके कहने पर। मीटिंग विद यूरोपियन आर्टिस्ट, तो उन्होंने क्या किया, फिर जब बातचीत की तो फिर यूरोपियन जो कलाकार थे उनसे मीटिंग की और ब्रिटिश सरकार ने भारतीय लोगों को समझा कि अगर यूरोपियन लोग आपके दोस्त होते, फ्रेंड होते, तो वो आपकी जो संस्कृति सभ्यता उसको पूरी तरह से नष्ट नहीं करते, उसको भी साथ में लेकर चलते। तो जब यूरोपियन आर्टिस्ट से भारतीय लोगों ने मीटिंग की, उनसे ये बात रखी, तो उन्होंने क्या किया, अब यूरोपियन आर्टिस्ट को ये समझ में आ गया था कि भारतीय लोग कुछ हमारे खिलाफ है और कुछ हमारे पक्ष में है। तो उन्होंने क्या किया, जो भारतीय कल्चर था, संस्कृति थी, भारतीय देवी देवता थे, उनको ये साथ साथ अपनी यूरोपियन आर्टिस्ट का इफेक्ट दिखाना स्टार्ट कर दिया। मतलब भारतीय मूर्तियां तो बनाई बट इफेक्ट किसका दिखा दिया, यूरोपियन आर्टिस्ट का, यूरोपियन कल्चर का।
कैसे? समटाइम्स दे पेंटेड लॉर्ड शिवा वियरिंग यूरोपियन क्लॉथ, कभी कभी वो क्या करते थे, जैसे भगवान शिव की मूर्ति बनाई उसमें उन्होंने यूरोपियन कपड़े पहना दिए। एंड समटाइम उन्होंने भगवान कृष्ण की मूर्ति बनाई ड्राइविंग अ फिटॉन। फिटॉन का मतलब होता है आपका जो रथ घोड़ा गाड़ी होती है 4 पहिए की, उसको बोलते हैं फिटॉन। तो कभी कभी भगवान कृष्ण को उस पर बैठे हुए दिखा दिए। तो इस तरह से वो क्या कर रहे थे, हिंदू देवी देवताओं के साथ साथ यूरोपियन कल्चर भी दिखा रहे थे। दे वर ऑफ द ओपिनियन दैट देयर वॉज नथिंग स्पेसिफिक इन इंडियन वर्क्स ऑफ आर्ट ऑफ पेंटिंग एंड स्कल्पचर। तो वो भारतीय लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि जो भारतीय कला है उसमें कुछ भी ज्यादा खास नहीं है, उसका कोई महत्व नहीं है। इसलिए वो ऐसा कर रहे थे कि हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति बनाई, उसके साथ उन्होंने कपड़े वगैरह या एलिमेंट्स वगैरह यूरोपियन दिखा दिए। बट जब ब्रिटिश लोगों ने भारतीय लोगों को समझाया, अब ब्रिटिश क्यों समझा रहे थे भारतीय लोगों को, क्यों? क्योंकि ब्रिटिश रूलर को ऐसा लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि यूरोपियन कल्चर यहाँ पर स्थापित हो जाए। अगर यूरोपियन कल्चर यहाँ पर स्थापित हो जाता तो ब्रिटिश रूल एक तरह से पूरा जो ब्रिटिश साम्राज्य था वो यहाँ से चला जाता भारत से। इसलिए ब्रिटिश जो साम्राज्य था उसको ऐसा लगा कि यूरोपियन कल्चर इधर स्थापित ना हो जाए, इसलिए उन्होंने ये मापदंड स्टार्ट कर दिए। बट इसमें लॉस किसका हो रहा था? भारत का। इसलिए भारत का लॉस ना हो इसलिए कुछ आर्टिस्ट ने अपने एफर्ट्स डालने स्टार्ट किए। और सबसे पहले बंगाल स्कूल में किस आर्टिस्ट ने एफर्ट्स डाले? इन दोज सर्कमस्टेंसेस ऑफ बीइंग इन डिस्ट्रेस, राजा रवि वर्मा एंड अविनेंद्रनाथ टैगोर विथ देयर ओन एफर्ट्स। तो राजा रवि वर्मा ने और अविनेंद्रनाथ टैगोर ने अब इस जब ये परिस्थिति चल रही थी, ये संकट जो चल रहा था, इस संकट से कैसे बाहर निकला जाए, तो उन्होंने क्या किया, अपने सेल्फ एफर्ट्स डालना स्टार्ट कर दिए। अब वो दोनों क्या थे? कलाकार थे, आर्टिस्ट थे। तो उन्होंने क्या किया, जो भारतीय संस्कृति थी, भारतीय परंपरा थी, भारतीय कल्चर था, पेंटिंग्स थी, उनको नए तरीके से बनाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, उसमें काफी सारी इंडियंस एलिमेंट्स का यूज किया और नई नई क्रिएटिविटी का यूज करके उन्होंने क्या किया, भारतीय कल्चर को भारतीय पेंटिंग्स जो थी उनको बनाना स्टार्ट कर दिया। ग्लोरिफाइड द इंडियन आर्ट एंड प्रोड्यूस्ड न्यू फीलिंग इन द इंडियंस विथ द आइडियाज ऑफ क्रिएटिवनेस सो दैट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द इंडियन आर्ट डिड द टास्क ऑफ रेनेसेंस। तो उन्होंने क्या किया, जो भारतीय संस्कृति थी, भारतीय कला थी, उसकी गौरव सीमा बनी रहे, इसलिए उन्होंने अपनी क्रिएटिविटी अपने तरीके से भारतीय कल्चर में दिखाना, भारतीय जो पेंटिंग्स उसमें दिखाना स्टार्ट कर दी। और इसीलिए जो भारतीय कला है, पेंटिंग है, उसकी गौरव आज भी हमारे टाइम पे, मतलब जो उसकी गौरव सीमा है, इसकी जो महत्वता है, वो आज भी हमारे भारत में बनी हुई है। सिर्फ किसकी वजह से? राजा रवि वर्मा एंड अविनेंद्रनाथ टैगोर की वजह से। और ये दोनों कहाँ के आर्टिस्ट थे? बंगाल स्कूल के आर्टिस्ट थे। अब यूरोपियन आर्ट में और इंडियन आर्ट में डिफरेंट है। मानते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से स्टार्ट हुई आपकी भारतीय कल्चर, इंडियन पेंटिंग्स। बट उस टाइम पे, जैसे अगर आप लोगों ने, मैंने 11th में आपको पढ़ाया था, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था, उसमें क्या करते थे, एक बहुत ही सीधे सीधे फिगर्स, स्कल्पचर्स, पेंटिंग्स वगैरह बना दिया करते थे लाइन वे में। बट एक्चुअल फिगर, जो ह्यूमन फिगर होते हैं, वो यूरोपियन आर्ट से कला से ही एडॉप्ट किए गए हैं। क्योंकि वहां पर जो यूरोपियन कल्चर था वो किससे लिया गया? जो आपके यूरोपियन गेम होते हैं उनसे लिया गया है यूरोपियन कल्चर आपका पूरा। क्योंकि उसमें कैसे आपकी मसल्स दिखनी है, कैसे आपकी बॉडी की फाइन लाइंस दिखनी है, वो सभी यूरोपियन कल्चर में दिखाया गया। तो जो वहां के परिधान थे, वहां की जो वेशभूषा थी, जो वहां का कल्चर था, यूरोपियन लोग वो यहाँ की पेंटिंग्स में दिखा रहे थे। बट राजा रवि वर्मा और अविनेंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया, इंडियन फिगर्स लेके, इंडियन परिधान लेके, उसी तरीके से, किस तरीके से, यूरोपियन तरीके से पेंटिंग्स वगैरह बनाना स्टार्ट कर दी, जिससे जो भारतीय कला है उनमें एक रियलिस्टिक वर्क देखने को मिलता है। रियलिस्टिक वर्क का मतलब होता है जैसा एक ह्यूमन फिगर होता है, सेम एज इट इज वैसे ही फिगर बनना स्टार्ट हो गया। तो इस तरह से क्या रही, जो भारतीय कला है वो हमारी इंडिया में, भारत में बनी रही।
तो इस तरह से आपका जो बंगाल स्कूल का इंट्रोडक्शन है वो पूरा फिनिश हो गया है। इसके बाद डेवलपमेंट ऑफ बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग की हम बात करेंगे।